तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी इस खास पेशकश की, नए साल के नए फंड्स। सर, नए साल के नए फंड्स, नया साल आ चुका है, आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, मेरे को सबसे पहले तो इस फंड, ये जो म्यूचुअल फंड में इस साल कहाँ और कैसे पैसे लगाए, इसकी रिसर्च करना बड़ा पसंद आया है। अच्छा। क्योंकि आमतौर पर हमारी रिसर्च मार्केट पर रहती है, हर रोज मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के छोटे और बड़े ट्रेंड, डेली ट्रेंड्स भी, और कुछ बड़े ट्रेंड मार्केट में जो बन रहे हैं वो भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्टॉक्स पर हमारी हर रोज रिसर्च रहती है। लेकिन कई बार जब मैं देश भर में घूमता हूँ, लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आप हम कैसे पैसे लगाएं, तो हम कहते हैं नहीं समझ आता, म्यूचुअल फंड में लगा लो। हाँ। है ना, ज़्यादा बेहतर है। तो बोलते हैं आप बोलते तो हो म्यूचुअल फंड में लगा लो, लेकिन हाँ। कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएं? तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बोले ये भी तो समझाओ। तो हमने सोचा कि चलो इस साल की शुरुआत में आपको पिक ऑफ द ईयर और बाकी सारे स्टॉक्स तो ढेर सारे मिल रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आपको ऐसे मिले जो आपके काम आते हुए दिखे। तो अब सबसे पहले तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में मुझे क्या पसंद है, जो आपने सवाल पूछा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 2024 में जो भी फंड आपको सेलेक्ट करना है, एक चीज समझिए कि हर एक फंड का सिलेक्शन इंडिविजुअल होता है। करेक्ट है ना। स्टॉक सिलेक्शन में आपको जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़े कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, कम फर्क पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में ये ज़्यादा जरूरी कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से क्या खरीदना चाहते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो पहले आपको अपना डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, वो समझिए। मुझे 1 साल के लिए पैसा डालना है, 3 साल के लिए डालना है, 5 साल के लिए डालना है, 10 साल के लिए डालना है, ये समझिए। तो और उसके हिसाब से आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है और टाइम होराइजन कितना है, कितने आप रिस्क ले सकते हैं। कम रिस्क वाला फंड चाहिए, ज़्यादा रिस्क वाला चाहिए, और समय आपका 1-2 साल के लिए चाहिए, 5-7 साल के लिए चाहिए। ये चीज़ आपको इंडिविजुअली डिसाइड करनी है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी सूट करेगी। ठीक है। अब मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि क्या अच्छा रह सकता है 2024 में। तो अभी का जो बाजार का मूड माहौल है, लाइफ टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, लगभग सारे इंडेक्स लाइफ हाई पर हैं। इस वक्त आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ये इक्विटी फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप जैसा नाम से पता चलता है, फ्लेक्सिबल कैपिटल, यानी कि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका मिश्रण होता है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक दूसरा जो फंड सबसे बढ़िया है वो है डेट और इक्विटी के मिक्स वाले। अच्छा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इक्विटी तेजी में है ये, और अभी भी रहने वाली है, ऐसा सबको लग रहा है। लेकिन ये साल डेट फंड के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। पूछिए क्यों? उसका रीजन यही है कि इस साल ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। करेक्ट। अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी। और जैसे ही ब्याज दरें घटेंगी, आपके बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगे। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगे यानी कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कि डेट फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, फिक्स इनकम में आप पैसा लगा रहे हैं, तो उसके रिटर्न्स आपके बढ़ेंगे। करेक्ट। सो इसलिए इस साल मुझे डेट और इक्विटी के मिक्स वाले ऐसे फंड जिनमें दोनों हैं, दोनों का फायदा, ये ज्यादा फंड। तो एक आप प्योर इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए वो फंड लेना है जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें सभी तरह की इक्विटी हो। चाहे तो फ्लेक्सी कैप ले लें, चाहे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ले लें, दोनों में से कोई भी ले लें। और अगर आप थोड़े भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि इक्विटी भी हो डेट भी हो, तो आपको लेना है डेट और इक्विटी के मिक्स वाले फंड। अब ये आपके लिए। अब पैसा लगाना कैसे? करेक्ट। ये तो मैंने बता दिया 2 तरह के फंड। इसको लगाने के 2 ही तरीके। पहला तरीका तो ये कि आप मंथली SIP कर लें, हर महीने पैसा डालते रहें, सबसे आसान। ठीक है, आसान काम है। दूसरा तरीका ये कि आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। मंथली SIP में तो दिमाग ही नहीं लगाना, मेरी तारीख फिक्स है, मेरा पैसा फिक्स है, कटता जाएगा बस, है ना। दूसरा ये कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा मजा आता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊं। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक काम करिए, हर 2% निफ्टी का फॉल आता है, वो आपको पैसा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 21,800 का हाई बनाया, 400 पॉइंट नीचे आया, 21,400 आया, मेरा पैसा वहां लग जाएगा। और 2% फॉल पर, और एग्रेसिव ट्रेडर तो 1% फॉल पे ही लगा लीजिए। अच्छा, लेकिन 2% रीजनेबल है, क्योंकि रनिंग करेक्शन होते हैं। जब भी किसी आपको हाई से 2% का करेक्शन मिले, मेरी एंट्री हो गई। अब 2% में 5, 15, 50 पॉइंट आप निफ्टी के ऊपर नीचे खुद देख लीजिए। बट अदरवाइज जैसे 400 पॉइंट निफ्टी घटता है किसी लेवल से, वहां से आप पैसा डालना चाहिए। 21,800 से 21,400 आया, थोड़ा डाल दिया, 21,000 थोड़ा और डाल दिया, 20,600 आया, थोड़ा और डाल दिया। इस तरह से आप डाल लीजिए, तो आपकी क्या है, हर एक कमजोरी पर आपका पैसा लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 5-6 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज्यादा आएगा नहीं नीचे, इसे चिंता न करें, ये आपके लिए है। ठीक है। अब ये तो हो गई बात उन लोगों के लिए जिनको टाइमिंग भी करनी है। हाँ। एक बात वो हो गई जिन लोगों के लिए कम रिस्क वाले पैसे लगाने। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी है कि हम तो रिस्क लेना चाहते हैं और
फंड में रिस्क नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? डायरेक्ट इक्विटी में जरूरत से ज्यादा रिस्क है, तो हम इक्विटी फंड में जहाँ पैसा लगाना है वहाँ थोड़े से हम ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। उनके लिए सेक्टोरल इंडेक्स, पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने वाले, एक पर्टिकुलर सेक्टर में जिन फंड्स में निवेश लगाया जाता है वो खरीद सकते हैं। उसके लिए 3 सेक्टर है। अच्छा। IT, फार्मा और सरकारी कंपनियां। अच्छा। इन 3 के जो आपको सेक्टोरल फंड मिलते हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास ये फंड्स हैं, IT, फार्मा और सरकारी कंपनियां। ठीक है, इनमें आप SIP कर लीजिए। ठीक है सर। आप हाँ, सो अगर आपको एग्रेसिवली जाना है तो ये सेक्टोरल फंड, पैसिव जाना है तो आपके लिए इक्विटी प्लस डेट, मॉडरेट इक्विटी कैप, फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड फंड। क्लियर? ओके सर, आपने ये तो